करो। जितना विश्वास करोगे शिव पर, शिव आपके हाथ को पकड़ कर रखेगा। जितना विश्वास जरूर, जितना भरोसा जड़िए, उसकी कृपा होती है तो वो करुणा जब करता है तो दुनिया देखती रह जाती है। फिर वही कल वाली लाइन स्मरण करेंगे, वापिस वही जो कल बोले थे आज सब साथ में बोलेंगे। मेरा बाबा भोला, इतना भी आड़ा टेढ़ा बोले पर याद रखना, एक लोटा जल, एक लोटा जल सारी समझ। आप उस पर विश्वास कर कर, भरोसा कर कर, दड़ी बनकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे। बहुत भय दिखाएंगे लोग पर अपने को भय नहीं होंगे। महाराज भगवान से तो केवल प्रार्थना करो, दया। जल का आचमन मिल जाए थोड़ा सा, अच्छा आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं भगवान के? हाथ उठाओ जरा। जाते हो मंदिर? शिव जी के मंदिर जाते हो तो खुद जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करते हो। पर अगर राम जी के मंदिर गए, भगवान कृष्ण के मंदिर गए या अन्य देवी देवता के मंदिर गए तो वहां पर पंडित जी क्या करते हैं, एक पंचपात्र रखा रहता है, उसमें से तुमको जल देते हैं। बोलो देते क्यों देते? चरणामृत बोलो तो जम के देते। कभी आपने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि हम आपके पास में आते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं और आप ये जल हमको देते हो, क्यों देते हो? इसका कारण क्या है? इस जल की महिमा क्या है? इस जल का अच्छा कारण क्या है? पंडित जी से पूछो। पंडित जी बताएंगे कि बेटा इतने सारे भक्त जब मंदिर में आते हैं, स्तुति करते हैं, पढ़ते हैं, घंटी का नाद होता है, आरती होती है, घड़ियाल बजते हैं, तो जितने भी भक्त आते हैं वो अपने मुख से जब स्तुति गाते हैं तो उनकी तरंग इस जल में चली जाती है। और वो जल जब हमारे भीतर जाता है, आचमन हम करते हैं, तो हमारे भीतर के जितने भी दुख हैं, हमारे भीतर के जितने भी तकलीफें हैं, हमारे भीतर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, हमारी कहीं अकाल मृत्यु का भी योग बनता है तो वो आचमन करने से हमारा अकाल मौत भी टल जाती है। हमारे भीतर के सारे दोष समाप्त होते चले जाते। उस जल में इतना बल उत्पन्न हो जाता है। अब सारे देवता आए और देवताओं ने आकर विनय करा, निवेदन करा कि शिव जी आप ये ले लो, शिव जी आप वो ले लो। शंकर जी ने कुछ नहीं लिया, शिव जी ने केवल एक फल, भगवान शंकर ने केवल एक फल, केवल एक फल, जो भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज आ गए। गणेश जी ने उस फल को देखा, विनय करा पिताजी से कि ये फल आप मुझे दे दो। पिताजी ने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में षडानंद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा कि ये फल आप मुझे दे दो। कार्तिकेय जी को भी भगवान ने फल नहीं दिया, फल प्रदान नहीं किया। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र फल मांग रहे हैं और आप नहीं दे रहे। शिवजी कहने लगे ये वो फल है जिसको मैं आधा नहीं कर सकता। इस पर्वत पर मैं बैठा हूं, आप जाओ, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर पहले आएगा ये फल उसको दे दिया।
ये फल मेरे पास में रखा है और मेरे पास में ये फल है जो जाए परिक्रमा करने के लिए, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर प्रथम आएगा वो फल को प्राप्त कर लेगा, ले ले। भगवान श्री गणेश जी महाराज बैठ गए अपने चूहे पर मूसक पर। गणेश जी से सीखना चाहिए, शरीर इतना बड़ा है और बैठे काय पर है, जम के बोलो चूहे पर। छोटा चूहा, समझदारी रखना अपनी जिंदगी में। कितने बड़े भी बन जाओ, कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी सत्तापति बन जाओ, पर छोटे लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें जीत वही दिलाते हैं, तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ाते हैं। जो तुम्हारे लेवल पर होगा वो तुमको चाहेगा नहीं, वो तो चाहेगा कि इसको कट कैसे करा जाए, इसको कैसे हटाया जाए, इसको कैसे हटाया जाए। पर अपना पांव अगर जमा कर रखना है तो गणेश जी से सीखो। गणेश जी का शरीर इतना बड़ा और चूहा छोटा सा। क्यों? क्योंकि गणेश जी जानते थे अगर मैं कहीं बीच में फंस भी गया तो मेरा चूहा कहीं से रास्ता निकाल कर मुझे विजेता प्राप्त कराएगा। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, पर छोटे से सांझा बनाकर चलना, छोटे से साथ बनाकर चलना। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे क्या? है कवर्दा वालों, जम के तो बोलो, दोगे? बर्तन मिलते हैं, अरे बोलो तो जम के। इधर मिलते कि मिलते? मिलते दहेज में बर्तन। अब दहेज में जो बर्तन मिलते हैं, बड़े बड़े हंडे मिलते हैं, बड़े बड़े भगोने मिलते हैं, बड़ी परात मिलती है, बड़ा बड़ा सामान मिलता है। बड़ा बड़ा सामान मिला, ईमानदारी से बोलना, वो सारा सामान लड़के वालों के घर पर चले गए। और वो पूरा सामान लड़के वालों के घर पर गया। तुम्हारे भी घर पर आया होगा दहेज में। वो सारे बर्तन जो वहां से दहेज में मिले वो रोज काम में आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आते। दहेज में जो बर्तन मिले बड़े 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 बड़े, वो काम नहीं आते। पर वही दहेज में बर्तनों के साथ छोटे बर्तन भी आते हैं, थाली, कटोरी, चम्मच, छोटी सी प्लेट। तुमने क्या करा? वो बड़े बर्तन तो उठा के ऊपर रख दिए बोरे में बांध कर, और छोटे छोटे जो बर्तन थे उनको निकाल लिया। वो बर्तन रोज काम आ रहे हैं। याद रखना, बड़ों से अगर मैत्री रखोगे वो तो कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे तुम्हें कब उन्नति की ओर पहुंचा देंगे वो तुम ही समझ सकते। छोटे का साथ है, बड़े बर्तन का छोटे बर्तन हमको सुख देते हैं। छोटे बर्तन हमको साथ देते हैं। रोज पोहा खाना है, छोटे बर्तन। खिचड़ी खाना है, छोटे बर्तन। चावल खाना है, छोटे बर्तन। छोटी सी चम्मच, छोटी सी कटोरी, छोटा सा प्लेट। और हो सकता है तुम्हारे गांव में अगर तुम लोग वो कवर्धा में इतने बड़े बड़े बर्तन में खाते हो तो बात दूसरी, वो हमको नहीं मालूम। पर हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन, कई लोग हमसे कहते हैं, हे गुरुजी, बड़े बड़े महाराज आते हैं, उनकी पहचान तो वहाँ, वो महाराज, उनकी तो पहचान करोड़पति में, उनकी पहचान धनपति में, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से। तुम्हारी किसी से पहचान है? हमने काम छोटे बर्तन वाले हैं, हम छोटे बर्तन वाले। हमारे पास बड़े बर्तन का काम नहीं है, हमारे पास तो छोटे छोटे बर्तन हैं जिनको हमेशा निभना है और जिनको हमेशा निभाना है। वो शिव महापुराण की कथा का तत्व ग्रहण है। मेरे शंकर भगवान के पास में बड़े बर्तन नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास सब छोटे बर्तन। जितने देवता हैं, भगवान नारायण के पास में गरुण जी हैं, वरुण जी हैं, ये हैं, ब्रह्मा जी के पास में ये हैं, और ये हैं, इंद्र के पास में ये हैं। पर शंकर जी के पास में कोई बड़ा नहीं है। शंकर जी के पास में तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको शंकर जी ने पूछा, जिनको कोई नहीं माना उनको शंकर जी ने माना। किसी ने कहा तुम्हारे हमारे देवताओं के पास
जो पार्षद हैं वो प्रबल हैं, और शंकर जी के पास तो ये डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर, ये इनमें क्या बल होगा, इनमें क्या दम होगी। शंकर भगवान ने कहा दिखते कमजोर हैं पर होते बलवान, होते बलवान। वो एक लाइन आती है ना, आप लोग पहले गुनगुनाते थे, छोटा बच्चा जान के हमको, क्या है, हमको आता नहीं है, लगा के बताओ ना थोड़ा सा, बोलो बोलो जरा, छोटा बच्चा ना डरा ना रे। हाँ तो कितना सुंदर बात है। फिर उसमें आखिरी में एक बात आती है, तातई दिन ना नाच नचा देंगे हम। शादी हो रही है तुम्हारी लड़की की, तुम्हारे लड़के की, बहुत पैसे वाले रिश्तेदार को बुलाना और बहुत छोटे रिश्तेदार को बुलाना। जो पैसे वाला रिश्तेदार होगा आएगा, लिफाफा पकड़ाएगा और चला जाएगा, और छोटे छोटे जो रिश्तेदार होते हैं वो तो खाना भी परोसेंगे, दरी भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, संभालेंगे भी, समझाएंगे भी, और वो पूरी शादी करने के बाद आखिरी में खाना वाना खा के फिर कहकर जाएंगे, चाची जी अब जाऊं, काका जी जाऊं, काम हो गया, और अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। छोटा कहेगा कि मुझे बुला लेना, छोटा कहेगा मुझे बुलाना, मैं आऊंगा, खड़ा रहूंगा, संभाल लूंगा, और बड़ा फोन लगा लगा कर रह जाओ, सब आ रहे हो, छोटे को। पानी की बोतल कौन कौन लाया है, हाथ उठाओ जल्दी से, सब लाए हो, ठीक है। 5 किलो की, जम के तो बोलो, नहीं 10 किलो की, 3 किलो की, 2 किलो की, कितनी, तो कहा 1 लीटर की पानी की बोतल भैया उठता। अभी हमारे तो रास्ते में से एक माता जी आ रही थी और वो चलती चली आ रही, और उन्होंने एक चौकोर सी बोतल थी लाल कलर की, कहीं बैठी होगी तो उसने बोतल रख ली अपने सिर पे, सीधी बोतल सिर पे रखी है एकदम। हमारे पास बोतल नहीं, तो हम रख के बता दो, परंतु हमसे रखाती भी नहीं, लुढ़क जाती क्योंकि बाल ही नहीं है। तो वो सीधी बोतल उन्होंने सिर पे रखी और आराम से यहाँ बैग टंगा, बच्चे का हाथ पकड़ी और चली जा रही। हमने मन में सोचा बड़ी बोतल होती तो 2 किलोमीटर तक पैदल लेकर नहीं जाती, छोटी थी ना, उसको साध लिया। मेरा महादेव भी ये सही है, जितने छोटे बनकर रहोगे मेरा शिव तुम्हें साध लेगा, जितने छोटे बनकर रहो। छोटी बोतल बैग में आ जाती, छोटी बोतल हाथ में पकड़ लो, छोटी बोतल कहीं पे भी रख दो, छोटी बोतल तो छोटे बच्चे को भी पकड़ा दो। चल रहे अपन कथा में चल रहे हैं, लेके चल। छोटी थी समझ गए, बड़ी होती नहीं ले जा सकते। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का ये पवित्र कथा वर्णन कर रही है, संवाद कर रहा है। विदल और उत्पल नाम के 2 असुरों का भगवान माँ जगज्जननी अम्बा जगदम्बा ने कुंदुक फेर कर संहार किया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव पर काया का रोग हो गया था, उस रोग को मिटाने के लिए भगवान शिव ने आकर वर दिया। कि बाबा रुष्ट होकर चले गए तो उनको मनाने के लिए पहुंचे भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दारू दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारनाथ बन गए। नर नारायण को वर दिया, केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था,
भार तत्व होने पर शिवलिंग को भूमि पर रख दिया तो भगवान वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार किया तो नागेश्वर हो गए। राम जी को दर्शन देकर राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वरम हो गए। और भगवान सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित किया तो घृष्णेश्वर नाथ हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला अखंड सौभाग्यवती होकर पति के लोक को चली जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव के सामने तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर विनय किया। तुमरुका जी कहते हैं, भोलेनाथ, कलिकाल में जो इस शिव महापुराण की कथा को करवाए, सुने, वाचन करे, श्रवण करे, उसकी जो मनोकामना हो बाबा 3 महीने में पूर्ण हो। ऐसी तुमरुका जी ने भगवान शिव से मांगी। भगवान शंकर कहते हैं, तुमरुका जी, जब घोर कलयुग चारों तरफ फैलेगा, लोगों की अधोगति में मृत्यु होगी, कहीं एक्सीडेंट हो रहे होंगे, कहीं कुछ हो रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा, युवान अवस्था में लोग मर रहे होंगे, प्राण छूट रहे होंगे, अधोगति में लोगों के प्राण जा रहे होंगे, तब ये शिव महापुराण की कथा एक सार हो। आज कलिकाल में कहीं बस दुर्घटना, कहीं ट्रेन दुर्घटना, कहीं फ्लाइट दुर्घटना, कहीं हेलीकॉप्टर, कहीं कुछ, कहीं अटैक, कहीं कुछ, युवान बच्चे, जवान लोगों को बीमारियां आती जा रही है और लोग प्राण छूटते चले जा